दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो कि ये होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आप उसके लिए जो है तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर होने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और अब यहाँ पर जो मिस्टेक्स हैं, कुछ तो गलतियां ऐसी होती हैं जो गलती से हो जाती है, जैसे कि मान के चलिए नेम फादर नेम में कुछ मिस्टेक्स हैं, या फिर हम दूसरी बात करें कि ऐसी कुछ गड़बड़ है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हाँ मेरे 10th में मार्क्स तो कुछ और थे, मैंने मेंशन कुछ और कर दिया है। या फिर इसके अलावा बात करें कि आधार कार्ड में मेरे जो फादर नेम था वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन फादर के आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है। तो इन सब दिक्कतों में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आती है या फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, आज की वीडियो में हम वही सब बातें करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हमें कमेंट करते हैं कि सर मेरे 10th और 12th में जो मार्क्स थे, जब मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम पर जो मार्क्स मैंने मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं डाले, मतलब कुछ ना कुछ मैंने मार्क्स इधर उधर कर दिए, तो अब क्या मेरे को डीवी में प्रॉब्लम आएगी। देखिए सीधी सी बात है कि कुछ गलतियां होती है जिसकी कोई माफी नहीं होती है, ऐसे ही सेम आप अपने साथ मान सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने 10th और 12th के एक्चुअल नंबर नहीं डालते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई फॉर्म निकला है जिसमें माना गया है कि 50% पे ही जो स्टूडेंट है उनका मिनिमम 50% होना चाहिए, तो इस वैकेंसी के लिए वो वैलिड है। अब किसी स्टूडेंट के 50% नहीं है, लेकिन उसने जानबूझ के 51 डाल दिया। अब भले ही बाद में वो बोलते रहे कि मेरे से गलती से हो गया, लेकिन उसकी कोई माफी नहीं है। अगर आपने वहां पर 51 डाला था लेकिन आपके 51 मार्क्स नहीं थे, तो वहां आपको वो कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। नंबर 2 सिनेरियो इसी में आता है कि मान के चलिए मेरे तो 63.5% थे, मैंने 64.4 कर दिया है या 62 कर दिया है, तो भी उस केस में एक चीज बिल्कुल होती है कि आप गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट वैकेंसी आप लेने जा रहे हैं और आप खुद अपनी ऐसी ऐसी गलतियां करें, तो आगे जाने के बाद आप क्या क्या गलतियां करेंगे। तो वहां पर भी ये होता है कि 90% केसेस में जो होता है स्टूडेंट के फेवर में वो चीज नहीं रहती है, क्योंकि गलती जो आपने की है वो जानबूझ के की है। अगर आपको 10th और 12th के मार्क्स तक याद नहीं है तो आगे आप क्या कर पाएंगे। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं ये कि मेरे जो 10th की मार्कशीट है उसमें फादर नेम अलग है और मेरी जो 12th की मार्कशीट है उसमें फादर नेम अलग है। हो सकता है एक अल्फाबेट इधर उधर हुआ हो, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए तो बहुत आसान सा रहता है। पहली बात तो ये है कि मान के चलिए कि मेरे जो 10th की मार्कशीट है उसमें अगर फादर नेम है रमेश कुमार शर्मा ऐसे है, और अगर 12th की मार्कशीट है उसमें रमेश शर्मा है, तो पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि आपका हमेशा मदर नेम फादर नेम 10th की मार्कशीट का ही वैलिड माना जाता है। यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट पे है और प्लस जो आपकी आइडेंटिटी पे है, अगर वो दोनों सेम है तो आगे जाने के बाद आपको अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आपको सिंपल सा एक काम होता है कि हाँ मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बन जाता है, जो कि किसी भी नियर बाई कोर्ट से आप बनवा सकते हैं और वो आप वैलिड करवा सकते हैं। सेकंड सिनेरियो होता है ये कि मान के चलिए आपने 10th अभी रिसेंटली पास आउट किया है, 12th रिसेंटली पास आउट किया है और अभी उसको 1 या 2 साल ही हुए हैं, तो आप उसको बोर्ड से भी ठीक करवा सकते हैं। 10th या 12th की मार्कशीट को आप अगर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसका मैक्सिमम टाइम 5 ईयर होता है, यानी 5 साल तक आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं, जिससे कि आपको ये दिक्कतें ना आए। कई बार कुछ सिनेरियो अब ये भी होने लगे कि आपका सरनेम मार्कशीट पर नहीं होता है, और ये दिक्कतें सिर्फ वैसे तो ये है कि कई जगह पर नहीं आती, लेकिन कुछ वैकेंसीज आप ऐसी भी है जहां पर सरनेम होना भी मैंडेटरी है। तो अगर आप भी 10th या 12th कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या आपके कोई नॉन करने वाले, तो उन लोगों को जरूर बताएं कि हाँ 10th 12th में सरनेम अपना अब मेंशन करें, जिससे कि उनको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद ये है कि चलिए पहला तो ये है कि अगर मेरे मार्क्स का कुछ गड़बड़ हुई है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फादर नेम मदर नेम में कोई गड़बड़ है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया मजिस्ट्रेट वाला आपका एफिडेविट लग जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ लोगों को ये भी होता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे हैं, मतलब मेरे 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट में फादर नेम बिल्कुल सही है, लेकिन जो फादर के डॉक्यूमेंट है, लेट सपोज फादर का आधार कार्ड है उस पर जो है पूरा नाम नहीं है, कोई मिडिल नेम या कुछ सरनेम मिस्टेक है, तो भी क्या मुझे कोई दिक्कत आ सकती है। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ ये है कि हाँ फर्स्ट नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए, बाकी वो चीजें आपकी चेक नहीं होती है। फादर या मदर का आधार कार्ड आपका गवर्नमेंट वैकेंसी में चेक नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों का होता है। तो ये है आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर पूरे नेम वगैरह सब कुछ सही है तो आगे इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके 2-3 कमेंट होते हैं, आज की वीडियो पूरी की पूरी उसी के ऊपर थी। उम्मीद करूंगा आपके सॉल्यूशन मिल चुका होगा आपको, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।